बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज 2026 मज़ीद अपडेट जारी। आज 2026 के हवाले से मखसूस तारीखों पर फ़्लाइट शेड्यूल की रिक्वेस्ट का मुकम्मल तरीक़ाकार आज़मीन हज 2026 के लिए। वो आज़मीन हज जो चाहते हैं कि अपने शहरों से और अपने मकामात से अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट शेड्यूल हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी भी मौका मौजूद है, क्योंकि अक्सर आदमी नहाज ये समझते हैं कि जो फ़्लाइट शेड्यूल उनकी किस्मत में लिख दिया गया है और इसको तकदीर की तरह हतमी समझती है, मगर हकीकत ये है कि दुरुस्त वक्त, दुरुस्त चैनल और मुकम्मल मालूमात के साथ कई की गई दरख्वास्त बाज़ सूरतों में काबिल गौर भी होती है। मोहतरम आदमी नहाज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मर्ज़ी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने हज फ़्लाइट शेड्यूल को तरतीब दे सकते हैं तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, तमाम तफ़सीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। आज़मीन हज 2026 पाक हज ऐप से मुतलका वीज़ा ऑफिसर की मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है कि जब आप हज फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में तरतीब देना चाहते हैं तो पाक हज ऐप आपने खोलना है। वहाँ पर आपको देखें हेल्पलाइन सेक्शन, अपने मकाम में रवानगी के मुताबिक जज असिस्टेंट डायरेक्टर जिसका मुखफ़्फ़ होगा POD, वहाँ पर लिखा होगा वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर की ईमेल एड्रेस जो है वहाँ पर आपको मौजूद नज़र आएगा, उसको आपने नोट करना है और अपने मकाम रवानगी के मुताबिक दुरुस्त ईमेल एड्रेस मुंतखब करना है। इसके अलावा आपने तमाम वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर की ईमेल एड्रेस जो दिए जा रहे हैं, यानी वो आज़मीन हज जिनका ताल्लुक़ कराची से है, मकाम रवानगी उनका, और वो चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से अपनी हज फ़्लाइट डेट मुकर्रर कर सकें, तो लिहाजा वो किस तरह इस ईमेल पर कर सकते हैं। ये ईमेल है adhcc18mora.gov.pk। इसी तरह लाहौर के जो आज़मीन हज हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना हज यानी जो फ़्लाइट शेड्यूल है तरतीब देना चाहते हैं तो adhcc2@mora.gov.pk पे जाए। इसके अलावा वो आज़मीन हज जिनका ताल्लुक़ मुल्तान, कोयटा, फैसलाबाद और सियालकोट से है तो वो अपने POD ऑफिसर से अपना ईमेल जो किस तरह उसको सेंड कर सकते हैं adhcc3@mora.gov.pk। इस्लामाबाद के आज़मीन हज की जो रवानगी है या पिशावर है उनके लिए adhcc848mora.gov.pk पे है। अब देखें मोहतरम आज़मीन हज इसका प्रोसेस या तरीक़ाकार क्या होगा। आपने वीज़ा ऑफिसर को बाकायदा ईमेल अरसाल करनी है। आपकी जो ईमेल हो बिल्कुल साफ़ और सादा होनी चाहिए, यानी जो बात आप कहना चाहते हैं आसान से अल्फाज में आप लिख सकते हैं और वाज़ेह हों और बाअदब अंदाज में ही तहरीर करना है। इसके अलावा देखें आपने इस ईमेल के अंदर अपनी मालूमात भी लाजमी दर्ज करनी है। नंबर 1 कि आपने अपना जो हज दरख्वास्त फार्म नंबर होगा वो आपने उसमें लिखना है। दूसरा आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। तीसरे चीज़ जो है मतलूबा मौजूदा रवानगी की तारीख और तारीख में तब्दीली की माकूल और काबिल कबूल वजह भी आपने लिखनी है। इसके अलावा ज़रूरी दस्तावेज़ात ईमेल के साथ भी आपने मुंसलिक करना है। हज दरख्वास्त फार्म की वाज़ेह कापी, पासपोर्ट की कापी अगर दस्तियाब हो, अगर ग्रुप की सूरत में दरख्वास्त है तो इसलिए ग्रुप के तमाम अफराद के नाम, उनके हज दरख्वास्त नंबर भी आपने लाजमी दर्ज करना है। बरवक्त दरख्वास्त लाजमी आपने इरसाल करें, यानी ये ईमेल फ़्लाइट शेड्यूल के हतमी ऐलान से पहले इरसाल करना लाजमी है। हतमी शेड्यूल जारी होने के बाद किसी भी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं रहती। अहम 5 जो है एक इंक्वायरी सेक्शन फ़्लाइट डे में तब्दीली जैसे इंतज़ामी अमूर के हल के लिए मौसर ज़रिया नहीं है, यानी वहाँ पर लिखा होगा इंक्वायरी सेक्शन। पाक हज ऐप जब आप खोलेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मुतलका वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर POD आपको बरह रास्त ईमेल ही काबिल अमल तरीका है। लिहाजा देखें आपने अगर चाहते हैं कि अपनी फ़्लाइट शेड्यूल जो है आपने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना चाहते हैं, लिहाजा ये आप दरख्वास्त जो वज़ारत हज उम्रा को सेंड कर सकते हैं, जो आपके मुतलका
شہر سے یعنی مقام روانگی اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، پشاور، کوئٹہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان اور اس کے علاوہ لاہور کے عازمین حج الگ الگ سے جو ہے ان کو پی او ڈی آفیسر کو آپ نے ای میل یہ سینڈ کر دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو پروسیس ہوگا انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بار جو بھی حج عمرہ پر جائے اللہ تعالیٰ کہ حج کو قبول و مبرور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کی لکھی ہوئی آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔